अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 3 पार्ट्स हैं और अभी मैंने यहाँ पर पार्ट 1 लिखा है, तो पार्ट 1 पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने करना क्या है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू किस तरह फाइंड होगा, देखिए यहाँ पर ये क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि कभी भी ए कॉमा बी इस तरह का कोई भी आपको मिलता है तो इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। तो ये वाला ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी रकम हो सकता है, ए की जगह और बी की जगह भी कोई भी एलिमेंट या रकम हो सकता है। तो इस तरह ब्रैकेट में होंगे और दरमियान में कॉमा की साइन होगी, तो ये ऑर्डर पेयर है। और ऑर्डर पेयर में इसको हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट, और इसी तरह जो सेकंड में लिखा होगा उसको हम सेकंड कंपोनेंट या सेकंड एलिमेंट कहते हैं। तो सेम यही काम अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कॉमा है और ये वाला एक रकम, ये दूसरी रकम और ब्रैकेट में है, तो ये इस तरह लिखा होगा, तो ये होगा ऑर्डर पेयर। और यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर इक्वल है इस ऑर्डर पेयर के, तो दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं। तो कभी भी दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल होंगे जिस तरह यहाँ पर लिखा है, तो हमेशा याद रखें इसका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होता है इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, और ये वाला जो सेकेंड कंपोनेंट है ये इक्वल होता है सेकेंड कंपोनेंट के साथ। इनको हम एलिमेंट भी कहेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल होता है। ये जो है इक्वलिटी रूल है ऑर्डर पेयर का। तो हम इसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पर क्या करते हैं, x माइनस 5 को इक्वल करते हैं इस वाले कंपोनेंट के साथ, क्योंकि ये भी फर्स्ट कंपोनेंट, ये भी फर्स्ट कंपोनेंट, और यहाँ पर जो सेकंड कंपोनेंट है 10 और यहाँ पर y माइनस 7, तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करते हैं। तो देखें अब दो सिंपल इक्वेशन बने हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी और इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। अब मैं इसको सिंपल से सॉल्व करूँगा और सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं शिफ्टिंग वाला काम करता हूँ। x जिस साइड पर है उसके आसपास में जितने भी नंबर होते हैं उनको मैं शिफ्ट करूंगा इक्वल के दूसरी तरफ और उनकी जो कंडीशंस हैं वो पूरी करूंगा। तो यहाँ पर इस x के साथ माइनस का 5 है, तो कभी भी x के साथ इस तरह माइनस का कोई भी नंबर रखा होगा तो हम 5 को शिफ्ट करते हैं इस तरफ। तो हम जो साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन है, तो ये माइनस की साइन जो है ये चेंज होगा प्लस की साइन में। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x इक्वल ये जो 11 रखा है ये ऐसे ही होगा, और जो माइनस का 5 है अब इस तरफ जो शिफ्ट होगा तो साइन चेंज करेंगे प्लस में। तो याद रखें माइनस एंड प्लस, कभी भी माइनस का होगा हम उसको शिफ्ट कर देंगे तो साइन प्लस में करते हैं, और अगर प्लस का कोई नंबर है तो वो शिफ्ट होगा तो उसकी साइन माइनस में चेंज होगा। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब यहाँ पर देखें ये सिंपल दो नंबर हैं और आपस में प्लस हैं, तो x इज इक्वल टू 11 एंड प्लस 5, तो ये होंगे 16। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हमें x की वैल्यू मिली है। और इसी तरह हम यहाँ पर y की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। हम y को रखेंगे और जो माइनस का 7 है इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज होगा। तो 10 जो पहले से रखा है उसको रखेंगे और माइनस 7 अब यहाँ पर आएगा तो ये प्लस में चेंज होगा, और 10 7 को प्लस कर देंगे तो ये होंगे 17। तो इस तरह हमें y की भी वैल्यू मिली है। तो ये पार्ट 1 जो है ये बहुत आसान था। इसमें हमें सही मानों में ये समझना था कि हम जो ऑर्डर पेयर हैं उनको किस तरह इक्वलिटी के रूल के हिसाब से उनको इक्वल करते हैं। तो हमेशा याद रखें इस तरह के आपको दो ऑर्डर पेयर इक्वल मिलेंगे तो आप फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल कर दो और सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के इक्वल कर दो, और इनको अलग अलग सॉल्व करो तो आपको x या y जो है उनकी वैल्यू मिलेगी। तो अब पार्ट 2 में जाएंगे जिसमें और मजीद कुछ सीखेंगे। अब ये है पार्ट 2। तो पार्ट 2 को भी अगर आप देखें तो यहाँ भी दो ऑर्डर पेयर हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर थोड़े से जो टर्म्स हैं वो 2 टर्म्स वाले हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है ये 2 टर्म वाला है 5x प्लस 8, और ये वाला सेकंड कंपोनेंट ये भी 2 टर्म्स हैं 5y माइनस 4, और इसी तरह ये भी। लेकिन ऐसों को देखकर आपने घबराना नहीं है, आपने वही रूल यूज़ करना है जो हमने पार्ट 1 में किया था। हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करते हैं और सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के इक्वल करते हैं, और इस तरह दो इक्वेशन हमें मिलेंगे और दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो x एंड y हैं उनकी वैल्यूज़ मिलेंगे। तो 5x प्लस 8 इसको मैं इक्वल करता हूँ, यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 3x प्लस 10 के, तो ये दोनों फर्स्ट कंपोनेंट को मैंने इक्वल किया है, तो इस तरह ये एक इक्वेशन बना है। और यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट में क्या है 5y माइनस का 4, इसको मैं इक्वल करता हूँ, यहाँ से सेकंड कंपोनेंट में है 2y प्लस 2,
तो अब सिंपल हमें दो इक्वेशन मिले हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन ये वन वेरिएबल है, जो यहाँ भी वेरिएबल x है और यहाँ भी वेरिएबल x है, तो इसको भी हम आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम यहाँ पर दोनों साइड y है, तो इसको भी सॉल्व करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं, देखें ये 5x है और ये 3x है और यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है 8 और ये कॉन्स्टेंट है 10। तो हम जो x वाले हैं उनको एक तरफ रखेंगे और जो कॉन्स्टेंट हैं उनको दूसरी तरफ रखेंगे इक्वल के। तो 5x जो अपनी जगह पर है उसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब 3x को मैं शिफ्ट करता हूं, मैं इसको यहां से ट्रांसफर करता हूं, इक्वेशन के इस तरफ लाता हूं, तो यहां पर ये प्लस का साइन है, ये साइन नहीं देखना हमने, 3x का साइन जो है इसके सामने है, इसके सामने अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का माना जाता है। तो ये जो 3x है ये प्लस का है। अब इसको मैं यहां पर शिफ्ट करता हूं तो ये माइनस का 3x बनता है और इक्वल के इस तरफ अब 10 बचा है तो हमने 10 लिखा और इस +8 को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो ये साइन चेंज करके माइनस का 8 बनेगा। अब मैं 5x और 3x जो है दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 5x से 3x को माइनस कर देता हूं तो 2x मिलेंगे और यहाँ पर दोनों कांस्टेंट हैं तो 10 से 8 माइनस होंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब x के साथ जो 2 है ये इस तरह एक वेरिएबल एक नंबर के साथ कभी भी रखा होगा तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है। अब हमें यहाँ पर x को अकेला करना है ताकि हमें x की वैल्यू मिले, तो यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई जो है वो कन्वर्ट होगा डिवीजन में। तो x इज इक्वल टू 2/2। देखें इस तरह कभी भी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये जो 2 है ये इसके साथ डिवाइड है। तो अब क्या हुआ, x की कीमत हमें मिली 2/2 और 2/2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सेम टेबल से दोनों डिवाइड होंगे और आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो x की जो वैल्यू है वो 1 मिली है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली। अब सेम इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू भी इसी तरह करेंगे। देखें ये 5y है और ये 2y है और ये माइनस का 4 कांस्टेंट है, ये प्लस का 2 कांस्टेंट है। तो 5 का y जिस साइड पे है उसी साइड पे रखेंगे और इस वाले 2y को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, -2y बनेगा और यहाँ पर 2 पहले प्लस का है, ये माइनस का 4 इधर शिफ्ट होगा तो इसकी साइन चेंज होगी, प्लस का 4 बनेगा। अब 5y से 2y माइनस करता हूँ तो 3y मिलेगा और इन दोनों को प्लस कर दूँ 6। 3y आपस में मल्टीप्लाई है तो 3 इस तरफ शिफ्ट होगा तो डिवीजन में कन्वर्ट होगा, तो 6/3। अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। तो इस तरह पार्ट 2 है, इसमें भी हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड की है। तो ये सिंपल इक्वेशन के सॉल्व हैं, बस हमने शुरू में जो ऑर्डर पेयर का रूल है उसको अप्लाई करना है, उसको समझना है। अब ये है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में भी इसी तरह दो ऑर्डर पेयर हैं और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ऑर्डर पेयर वाली जो रूल है वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पार्ट में क्या मसला है, देखिए यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है। तो पिछले जो दो पार्ट थे वहां पर x अलग और y अलग था, लेकिन यहां पर एक ही एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स हैं। तो यहां क्या होगा कि यहां हम सिर्फ एक इक्वेशन से अलग x की वैल्यू या दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, जिस तरह हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में या इक्वेशंस में वैल्यू निकाले थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों को मिलाकर, एक दूसरे से मिलाकर दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पहले तो मैं आपको यहाँ पर इनके फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि करना क्या है। तो 2x - 3y इक्वल होगा 3 के। 2x - 3y इक्वल है 3 के। तो ये पहला वाला इक्वेशन। अब यहाँ देखें इसी इक्वेशन में आपको x भी मिलता है, y भी मिलता है। तो पहले क्या हो रहा था कि इस तरह इक्वेशन जब आ रहे थे तो उसमें सिर्फ x और दूसरे में सिर्फ y मिल रहा था, तो हम आसानी से x की और y की अलग अलग वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना होगा, हमने दोनों इक्वेशन को साथ लेना होता है और दोनों को साथ मिलकर सॉल्व करेंगे तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिलेगी। ये हमने क्लास 8 में सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसमें किए हैं। अब यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, अब देखें ये तो हमारा एक इक्वेशन निकला और दूसरा इक्वेशन क्या बना है, दूसरा इक्वेशन 5y + x + y = 16। तो ये इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैं नाम देता हूँ सेकेंड इक्वेशन।
ये वही काम है जो हमने क्लास 8 में किया था। अब हम क्या करते हैं, अब देखें ये फर्स्ट इक्वेशन बना है और ये सेकंड इक्वेशन बना है। अब हमने किसी एक इक्वेशन को लेना है और उसमें से x या y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप इस तरह के इक्वेशंस में क्या करो, आप देखो कहाँ पर वेरिएबल अकेला रखा हुआ है। तो यहाँ देखें इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 5 है, लेकिन ये y जो है ये अकेला यहाँ पर रखा हुआ है। तो कभी भी इस तरह का वेरिएबल अगर अलग से रखा होगा तो आप उस इक्वेशन को पहले लो और y की वैल्यू को फाइंड करो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले y की वैल्यू फाइंड करूँगा। 5x प्लस y इज इक्वल टू 16। तो अब यहाँ पर ये जो 5x है ये y के साथ प्लस में है, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा 16 की तरफ लेकर आऊँगा, तो इसकी जो साइन है वो चेंज होकर -5x होगा। तो हम y इज इक्वल टू 16 माइनस 5x कर देंगे। अब देखिए y की हमें एक ऐसी वैल्यू मिली है जो कि एक एक्सप्रेशन है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, या इसकी जो प्रॉपर वैल्यू है वो नहीं मिली है। यहाँ पर x मौजूद है और जब तक x मौजूद होगा हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले जो y की वैल्यू है इसको हम लेंगे और हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y की जगह पर। तो इक्वेशन 1 लेते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू को। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। और y की वैल्यू अब क्या मिली है हमें, ये 16 माइनस 5x। तो मैं y को उठाऊंगा, मैं 16 माइनस 5x रखूंगा। 2x माइनस 3 को रखता हूं। अब y को उठाकर 16 माइनस 5x करके ब्रैकेट देता हूं और 3 को ऐसे रखूंगा। तो याद रखें कभी भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब रखनी है तो आप ब्रैकेट लाजमी रखो। ब्रैकेट का मतलब अब ये वाला जो यहाँ पर 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई है। तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें ये जो ब्रैकेट है ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, तो अब -3 के साथ इन दोनों टर्म्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। -3 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -3 -5x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -3 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48, और यहाँ पर -3 है, ये -5x है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस बनेगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, और ये x इसके साथ रहेगा। इक्वल के इस तरफ जो है 3 वो वैसे ही रखा जाएगा। अब यहाँ देखें मैंने क्या किया, अब यहाँ पर वेरिएबल दोनों जगह सिर्फ x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब y कहीं पर भी नहीं बचा, y की जो वैल्यू है ये वाली वो हमने पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब क्या करते हैं, 2x प्लस का है, 15x प्लस का है, तो ये दोनों मिलते हैं तो ये 17x प्लस के बनते हैं, और माइनस का 48 इज इक्वल टू 3। मैंने दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों x वाले हैं और दोनों प्लस के नंबर्स थे, तो दोनों को जमा करके 17 कर दिया। अब हम x के साथ 17 है तो पहले 17 नहीं, ये जो -48 है पहले इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो माइनस का 48 है इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ तो इसकी जो साइन है वो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो 17x इज इक्वल टू 3 प्लस का 48। अब 48 जो यहाँ पर माइनस का था अब यहाँ आकर प्लस में कन्वर्ट होता है, तो इनको सिंपल करते हैं, 51 हो जाते हैं। तो 17x इज इक्वल टू 51, और 17 अब x के साथ मल्टीप्लाई है तो x को अकेला रखना है, तो अब ये 17 जो है इसको शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाकर ये डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 51 बाय 17। तो ये 17 के टेबल में आते हैं, 17 इसके लिए 1 टाइम और इसके लिए 3 टाइम। यहाँ हम 51 को 17 से डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस तरह x की वैल्यू हमें मिली है 3। तो यहाँ एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम इसी वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करते हुए दूसरी वाली वेरिएबल जो y है इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 लेते हैं। ये है इक्वेशन 3, देखें इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3 का। अब मैं ये वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और इसको हमने इक्वेशन 3 बनाया। तो अब इक्वेशन 3 में जिसमें y की कीमत हमें ये वाली मिली है, हम इसको लेते हैं और x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 5x। अब x की वैल्यू हमें मिली हुई है, अगर हम x की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो
5 के साथ अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को 3 करके रखेंगे और इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो अब ये माइनस का 5 3 के साथ मल्टीप्लाई है, तो -5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, माइनस का 15 बनेगा। और हम अब 16 से माइनस के 15 निकालेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 1 बनेगा। तो इस तरह ये जो पार्ट 3 है ये भी हमने सॉल्व करा, जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड किया है 3 और y की वैल्यू क्या बनी है, 1 बनी है। देखें अगर इस इक्वेशन में हम y की जगह पर 1 रखेंगे और x की जगह पर 3 रखेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल होगा। ये वाला साइड अगर हम सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिजल्ट 3 मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखें 2x - 3y = 3। मैंने x की जगह x की वैल्यू रखनी है और y की जगह y की वैल्यू रखनी है और इस साइड को सॉल्व करना है। तो x की जगह में 3 मिला है, -3, और y की जगह 1 मिला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3, और 6 से -3 निकालता हूं तो प्लस का 3। तो इस तरह ये दोनों साइड जो है इक्वल होते हैं। और जो हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड की थी तो इसको जब मैंने वेरीफाई किया इक्वेशन में डालकर तो इक्वेशन बिल्कुल इक्वल बना है, दोनों साइड जो हैं इक्वल बने हैं। और सेम इसी तरह अगर यहाँ भी हम x और y की वैल्यू रखेंगे और इसको भी इस साइड को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 16 के इक्वल बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैंने जस्ट वेरीफाई के लिए आपको समझाया है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स। अगर सेट P के 10 एलिमेंट्स हैं और Q हैज़ 15 एलिमेंट्स और Q सेट के 15 एलिमेंट्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q, Q क्रॉस P, P क्रॉस P एंड Q क्रॉस Q। तो ये जो यहाँ पर P क्रॉस Q क्या है, देखें अब यहाँ पर इस वाले एक्सरसाइज में हम मज़ीद नई चीज़ें सीखेंगे। अब यहाँ पर दो सेटों के आपस में मल्टीप्लाई है, तो देखिए ये मल्टीप्लाई की साइन है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, P क्रॉस Q। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दो सेट जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम दो सेटों के ऑर्डर पेयर बनाते हैं। हम P के सारे एलिमेंट्स का Q के सारे एलिमेंट्स के साथ बारी बारी ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो ये इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो उसमें हम सही से कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम दो सेटों के आपस में जो मल्टीप्लाई है वो किस तरह करते हैं और उसके किस तरह ऑर्डर पेयर बनते हैं। यहाँ पर हमने जस्ट ये समझना है कि अगर दो सेट हैं जिसमें P एंड Q हैं और P के एलिमेंट्स 10 हैं और Q के एलिमेंट्स 15 हैं, तो इन दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अब कितने बनेंगे। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एंड B। तो ये A एंड B क्या है, ये दो सेट हैं, तो कभी भी इनके एलिमेंट्स मिलते हैं। जिस तरह हमें यहाँ इस तरह एलिमेंट्स मिले हैं, देखें P के एलिमेंट्स कितने हैं, 10 हैं, और Q के एलिमेंट्स कितने हैं, 15 हैं। तो इन दोनों के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा। हम इस फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, हमें सेट मिले हैं P एंड Q, तो मैं क्या करता हूँ, एन P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 मिले हैं P के एलिमेंट और Q के एलिमेंट मिले हैं 15, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल मिलते हैं। वो कितने मिलते हैं, वो 150 मिलते हैं। तो ये तरीक़ेकार होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का। अब सेकंड पार्ट, तो ये सब कुछ अब आसान हो गया आपके लिए मेरे ख्याल में। आप जस्ट क्या करते हैं, आप यहाँ पर भी वही लेंगे जो आपको मिले हैं, एन Q पहले मिला है तो हम Q लिखेंगे जो कि 15 है और P मिला है वो है 10। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अब फार्मूला मैंने एक बार आपके सामने रखा है, जस्ट मैं इनको सॉल्व करूँगा। तो नंबर ऑफ Q मल्टीप्लाई P इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10, तो रिजल्ट तो सेम आना है 150, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर P मल्टीप्लाई P, तो P क्रॉस P कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। P के जो एलिमेंट्स हैं वो रखेंगे 10 और दूसरी तरफ भी क्या है, P है, तो इसको दोबारा हम रखेंगे 10 और इसके दोनों एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ P क्रॉस P दोनों 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 100। और यहाँ पर Q है तो Q के लिए भी यही काम है, बहुत इजी है, बस हमने नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने होंगे। तो हम Q क्रॉस Q के कितने एलिमेंट्स निकालेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15 जो कि बनेगा
225। तो ये एलिमेंट्स निकालने का तरीका है, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें समझाने के लिए ये किया गया है ताकि क्वेश्चन नंबर 3 जब हम करेंगे तो हमें ये अंदाज़ा हो कि हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उसके कितने एलिमेंट्स निकालने होंगे, तो ये हमारा काम आसान करेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए सेट 1 2 उसके एलिमेंट हैं और बी सेट के एलिमेंट 2 3 एंड सी सेट के एलिमेंट हैं 1 3 5, देन फाइंड। तो हमें 3 सेट मिले हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी और दूसरा है बी क्रॉस सी। तो अभी मैंने 2 पार्ट यहाँ पर लिखे हैं। अब हम देखें तो क्रॉस क्या है, ये चीज़ आपके सामने अभी पहली दफ़ा आई है। तो कभी भी 2 सेट के दरमियान इस तरह मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी तो इसको हम कहेंगे ए क्रॉस बी, और जो यहाँ पर काम करते हैं इस काम को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम 2 सेट का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो आज के इस क्वेश्चन में हम ये चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सेट लेता हूँ। ए सेट मेरे पास है 1 2 और बी सेट है 2 3। तो ये 2 सेट हैं, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम इस सेट के एलिमेंट्स को इस सेट के साथ मिलाते हैं, ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि ऑर्डर पेयर क्या होगा। ऑर्डर पेयर ऐसे होगा, 2 टर्म्स या 2 कंपोनेंट जिसके दरमियान में कॉमा लगा होगा और इस तरह स्मॉल ब्रैकेट में होंगे, तो ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। तो हमने अब यहाँ पर इसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो ऑर्डर पेयर जो है ये ए क्रॉस बी का कंपोनेंट या एलिमेंट्स कहलाएगा। तो अब यहाँ पर ये वाला पूरा एक एलिमेंट बनेगा। हम इसको कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पर ये जो ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट है इस एलिमेंट को लेंगे, यहाँ पर इस एलिमेंट के साथ मिलाएंगे। पहले हम इसको इस एलिमेंट के साथ मिलाएंगे और इसको दोबारा इस एलिमेंट के साथ मिलाएंगे। जिस तरह हम अलजेब्रिक में 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम उसी तरह होता है। यहाँ भी देखें, फर्स्ट वाले एलिमेंट को मैं इसके साथ मिलाऊंगा और फिर इसके साथ मिलाऊंगा, और इसी तरह सेकंड वाले एलिमेंट को मैं पहले इस वाले एलिमेंट के साथ मिलाऊंगा और दोबारा इसके साथ मिलाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर कितने मुमकिन ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे ए क्रॉस बी के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एन ए क्रॉस बी, तो ए सेट के 2 एलिमेंट और बी सेट के भी 2 एलिमेंट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो 4 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो इसके मैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो मुझे 4 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो 4 ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं, अब यहाँ पर देखें, ए क्रॉस बी, तो हम इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे और हम अब पहली वाली ऑर्डर पेयर में क्या करते हैं, पहला एलिमेंट यहाँ से लेंगे और दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाते हैं, ऑर्डर पेयर इस तरह। और फिर कॉमा लगाने के बाद एक और ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इस वाले फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं और यहाँ से सेकंड एलिमेंट को रखेंगे, तो 1 and 3। तो ये एक और ऑर्डर पेयर बना। अब हम यहाँ से सेकंड एलिमेंट लेंगे, तो 2 को यहाँ फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलाएंगे, तो 2, 2। ये एक और, अब इस 2 को लेते हैं, लास्ट इस 3 के साथ मिलाएंगे, तो 2, 3। तो अब यहाँ देखें, जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट वो 4 होंगे, तो ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं। ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ इसके कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, मतलब 4 ऑर्डर पेयर हैं। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पर हम इस तरह के ऑर्डर पेयर बनाकर कर्व ब्रैकेट में रखेंगे। तो बी सेट के एलिमेंट हैं 2 and 3, और हम सी सेट लेते हैं। तो सी सेट के एलिमेंट क्या हैं, 1 3 5। तो अगर इन दोनों का मैं नंबर ऑफ एलिमेंट देखूं तो वो कितने बनते हैं, तो एन बी मल्टीप्लाई सी, ये कितने होंगे, यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं तो 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर एलिमेंट की तादाद 3 है, तो हम इनको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब हम बी क्रॉस सी में क्या करते हैं, वही काम जो हमने यहाँ किया है, ऑर्डर पेयर बनाते हैं इनके एलिमेंट्स का। तो पहले वाला एलिमेंट ये है, 2 को पहले हम 1 के साथ मिलाएंगे, फिर 2 को 3 के साथ, और फिर 2 को 5 के साथ, और फिर इसी तरह सेकंड वाला जो एलिमेंट है 3, तो 3 को भी बारी बारी इन तीनों के साथ मिलाकर रखेंगे ऑर्डर पेयर में। तो पहले क्या, 2 and 1 को मिलाएंगे, तो 2, 1, और दूसरे में इस 2 को अब यहाँ से 3 के साथ मिलाएंगे, और फिर इस वाले 2 को यहाँ के
थर्ड जो एलिमेंट है 5 उसके साथ मिलाते हैं। तो इस तरह जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ वाला, इसने इन तीनों के साथ मिलकर ऑर्डर पेयर बनाया। अब हम इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसको लेते हैं और बारी बारी इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 3 इस 1 के साथ लगेगा, तो अब 3 को मैं इस 3 के साथ लगाऊंगा, तो 3, और फिर लास्ट में क्या बनेगा, 3 को 5 के साथ मिलाता हूँ। मैं इसको यहाँ पर नीचे रखूँगा, 3 को 5 के साथ रखूँगा। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखें यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। ये दोनों पार्ट के बाद मेरे ख्याल में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का समझ आ गया है कि हम क्या करते हैं, हम इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 में देखें, यहाँ पर B यूनियन C का ब्रैकेट है, तो यहाँ A क्रॉस B यूनियन C है। तो ये वाला एक अलग से सेट है जो B और C सेट को यूनियन करके बना है। तो यहाँ पर हम पहले क्या काम करेंगे, हम B और C सेट को लेंगे, उनका यूनियन करेंगे और फिर उसको A सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो सेट लेते हैं। A सेट के एलिमेंट हैं 1, 2, B सेट के एलिमेंट हैं 2, 3 और C सेट के एलिमेंट हैं 1, 3, 5। तो पहला काम क्या करते हैं, हम B यूनियन C लेते हैं। तो B सेट है 2 and 3 और C सेट है 1, 3, 5। तो अब यूनियन में क्या करेंगे, इसके और इसके एलिमेंट्स को यहाँ रखेंगे और सीक्वेंस में रखेंगे और जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पर छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो 1, 2 और फिर 3 जो है दोनों में मौजूद है, जो कॉमन है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे और इसके बाद 5 की बारी है। तो ये हमारा B यूनियन C का सेट बनता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम A कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे B यूनियन C के साथ। तो अब ये दोनों सेट हमारे पास मौजूद हैं। A सेट जो है 1 and 2 और B यूनियन C का सेट है, अब ये वाला सेट जो अभी हमने फाइंड किया है 1, 2, 3, 5। तो अब क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स के पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इन दोनों के दरमियान कितने पेयर बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, A मल्टीप्लाई B यूनियन C। तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 और यहाँ पर 4। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बनता है 8। तो मतलब इन दोनों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो सेट है उसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे, 8 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो अब हम लेते हैं ऑर्डर पेयर्स। पहले ये वाला 1 इस 1 के साथ रखेंगे, ये पहला पेयर बना। फिर हम क्या करते हैं, इसी 1 को लेकर अब यहाँ से 2 के साथ रखेंगे, तो ये दूसरा पेयर। और अब इस 1 को लेकर इस 3 के साथ रखेंगे, ये तीसरा। और चौथा कौन सा होगा, 1 को 5 के साथ रखेंगे। अब इसी के साथ अब देखें 1 वाला एलिमेंट जो है इन चारों के साथ पेयर बनाकर 4 एलिमेंट्स दे चुका है हमें। अब यहाँ पर जो इसका दूसरा एलिमेंट है 2, तो इस 2 को लेंगे और इन चारों के साथ एक एक पेयर बनाएंगे, तो 4 और पेयर बनेंगे और हमारे 8 पेयर जो हैं वो पूरे होंगे। तो अब 2 के साथ मैं इस 1 को मिलाऊंगा, 2, 1। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात आई है, देखिए यहाँ पर 1, 2 है और यहाँ पर 2, 1 है। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या जो ऑर्डर पेयर बनते हैं तो कभी भी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो 2 है और यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, तो 2 और 1 एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। और इसी तरह सेकंड कंपोनेंट में यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। अब इसके बाद 2 को इस 2 के साथ मिलाएंगे, तो 2, 2 का एक पेयर बनेगा और इस 2 को अब 3 के साथ मिलाएंगे और लास्ट में 2 को 5 के साथ मिलाते हैं। तो इस तरह करके ये 8 एलिमेंट भी हमारे पूरे हो गए और हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B यूनियन C का, तो ये भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब पार्ट 4 ये भी पार्ट 3 की तरह है। तो यहाँ भी देखें B जो मल्टीप्लाई के बाद A यूनियन C का ब्रैकेट है, तो पहले A यूनियन C मालूम करेंगे और फिर उसका जो है B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर A यूनियन C लेते हैं। पहले तो मैं तीनों सेट यहाँ रखूँगा A, B एंड C, क्योंकि यहाँ इस पार्ट में ये तीनों सेट यूज़ हुए हैं। तो सेट रखते हैं पहले, और C सेट है
1 3 5। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस ब्रैकेट को फाइंड करता हूँ। तो फर्स्ट तो ए सेट लेता हूँ जो कि है 1 और 2, और सी सेट है 1 3 5। और इन दोनों का यूनियन कैसे करेंगे, जिस तरह हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। हम दोनों के एलिमेंट्स को इस वाले सेट में रखेंगे और सीक्वेंस में रखेंगे, और जो कॉमन है उसको 1 टाइम रखेंगे। जो 1 कॉमन है 1 को 1 टाइम रखा, और फिर 2, फिर 3 और लास्ट में 5। अब ए यूनियन सी का सेट मिला है, तो हम आगे क्या करेंगे, बी को ए यूनियन सी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बनते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, बी मल्टीप्लाई ए यूनियन सी। और यहाँ पर बी सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, तो बी सेट के 2 एलिमेंट्स हैं, और ए यूनियन सी सेट के 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। मैं यहाँ पर सेट रखूँगा, बी सेट हमारे पास है 2 3, और ए यूनियन सी का जो सेट है वो है 1 2 3 5। तो बी ए यूनियन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनता है। अब इसी तरह इसके 2 एलिमेंट हैं, तो पहला वाला एलिमेंट इनके साथ बारी बारी रखेंगे। तो 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, और लास्ट में 2 को 5 के साथ। देखिए इस वाले एलिमेंट को मैंने इन सारों के साथ रखा, और बकाया 4 एलिमेंट्स इसके साथ बनेंगे। 3 को इस 1 के साथ मिलाता हूँ, और फिर 3 को इस 2 के साथ मिलाता हूँ, और 3 को अब इस 3 के साथ मिलाता हूँ। लास्ट में 3 जो है वो 5 के साथ मिलता है। तो इस वाले सेट के जो एलिमेंट्स बनते हैं 8, वो हमने बना लिए। अब जो लास्ट पार्ट है पार्ट 5, उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में आप देखें तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अलग से एक सेट बनेगा, ये अलग से एक सेट बनेगा। तो दोनों सेट जो हमें मिलेंगे, फिर उनके दरमियान हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो ए सेट है 1 और 2, और बी सेट के एलिमेंट हैं 2 और 3। तो इनका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट, वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, उसको इस सेट में रखेंगे। अब यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 2 3, तो 2 जो है वो दोनों में मौजूद है, तो ये इंटरसेक्शन वाले सेट में आएगा। तो यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन बी का सेट मिला जिसका एलिमेंट 2 है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट हमारे पास उसके एलिमेंट हैं 2 और 3, और सी सेट के एलिमेंट हैं। तो अब इन दोनों सेट्स का भी हमने इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम दोनों के कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। अब यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 है। यहाँ भी 3 मौजूद है और यहाँ भी 3 मौजूद है, तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है। तो अब यहाँ से हमें जो एलिमेंट मिला है 2, और यहाँ से एलिमेंट मिला है 3। तो अब ये दोनों सेट हमें मिल चुके हैं। अब फाइनली हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बनते हैं, इसका भी 1 एलिमेंट और इसका भी 1 एलिमेंट। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 मिलेगा। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें 1 एलिमेंट मतलब कि 1 पेयर बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है, 2, और बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है 3। तो अब इन दोनों का हमने बनाना है। तो देखें यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर सिर्फ 3 है। तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो वो एक ही पेयर बनेगा। 2 यहाँ से लिया और 3 यहाँ से लिया। तो इस तरह जो है ये पार्ट 5 भी कंप्लीट हो चुका, जिसका क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ऑर्डर पेयर आपको कितने मिले, सिर्फ एक ऑर्डर पेयर मिला है, क्योंकि जो इंटरसेक्शन वाले सेट थे उनके एलिमेंट्स 1 1 थे। तो इन दोनों का हमने जब ऑर्डर पेयर लिया या कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो वो जस्ट एक ऑर्डर पेयर बना या एक एलिमेंट आया है इस सेट में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है, और इसके साथ हम जो इस वीडियो को भी एंड करते हैं। तो अगले वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।